हेलो स्टूडेंट्स। आज थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का क्लास कराएंगे। बेसिकली प्रॉब्लम जो लोग आईआईटी और आईआईएसआई देंगे आप मेंस के लिए भी आप लोगों को हेल्पफुल हो सकते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखिए, आपको अच्छा लगा थोड़ा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जिसको ये वीडियो रिकॉर्ड है उस तक पहुंचना चाहिए। ठीक है। और सेकेंड थिंग, हम जो क्लास में जो करा रहे हैं उसको आप थोड़ा पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। तब नहीं हो रहा है तो देखिए, और आपका हो रहा है तब भी देखिए, क्योंकि वो सॉल्यूशंस आपको देखना चाहिए मैं कैसे उसका अप्रोच कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, इफ द रूट्स ऑफ 10x क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस 54x माइनस 27 इक्वल टू 0 आर इन HP, you know HP, harmonic progressions, then the value of C must be equal to उसका वैल्यू क्या होगा। ये पहला प्रॉब्लम है। पहले HP आप लोगों को पता है, इफ ABC आर इन AP उसके देन रेसिप्रोकल ऑफ ABC दैट मीन 1/A 1/B 1/C इन आर इन HP, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इफ द रूट्स ऑफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ C, तो आप कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को, अब अच्छे से देखिए और खुद से ट्राई कीजिए एक बार। तो आप एक काम कीजिए, पहले आप इसको देखिए, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाता है। उसका रेसिप्रोकल जो है, आप एक काम कीजिए, इसका रूट सपोज अल्फा बीटा गामा आर इन एपी। पहले आप यहाँ से 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश। ठीक है, तो अल्फा डैश इक्वल टू 1/अल्फा ऐसे लिख रहे हैं आर इन एपी। तो पहले आप एक काम कीजिए, इसका ट्रांसफर अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश जिसका रूट हो रहा है, आप उसका इक्वेशन निकालिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू 1/x, तो x इक्वल टू 1/y। नाउ अभी सब्सटीट्यूट कीजिए, 10y क्यूब माइनस सी वाई स्क्वायर 54/y माइनस 27 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस सी वाई 54y स्क्वायर माइनस 27y क्यूब इक्वल टू 0। 27y क्यूब 54y स्क्वायर प्लस सी वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ये मेरा इक्वेशंस है। ठीक है, अभी एक काम कीजिए, इसमें क्या है आप लिख सकते हैं अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश आर इन एपी, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश आर इन एपी। तो पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ से आप निकाल लीजिए, कैसे आप निकाल सकते हैं, अल्फा डैश बीटा डैश निकालिए। तो हम एक काम करते हैं, अल्फा डैश इक्वल टू बीटा डैश माइनस डी और गामा डैश वी कैन राइट दैट बीटा डैश प्लस डी, क्योंकि ये एपी में है। आप जानते हैं एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है। तो यहाँ से थ्योरी ऑफ इक्वेशन लिखिए, अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश दैट वी कैन राइट दैट माइनस 54/27 दैट इज -2। तो आप यहाँ पर लिखिए, ये तीनों का ऐड क्या हो जाएगा, आप 3 बीटा डैश, क्योंकि अल्फा डैश का वैल्यू डालिए गामा डैश का वैल्यू डालिए, डालने के बाद 3 बीटा डैश इक्वल टू -2, तो बीटा डैश इक्वल टू -2/3। यस और नो, एक रूट मेरा 2/3 आ गया। अभी c का वैल्यू निकालना है, आप एक काम कर सकते हो, उधर मतलब इस वैल्यू को वहाँ डाल सकते हैं, आपका c का वैल्यू आ जाएगा। तो आप डालिए 27 इंटू -2/3 मतलब -8/27 प्लस 54 वाई स्क्वायर क्या होगा 4/9 माइनस प्लस सी इंटू -2/3 -10 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 27 -8/27
54 इंटू वाई स्क्वायर बाई 9 सी माइनस 2/3, तो क्या आ रहा है -8 प्लस 24 माइनस 2c/3 -10 इक्वल टू 0। तो 2c/3 वी कैन राइट दैट 6c इक्वल टू 18/2 दैट इज 9। c का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है 9 आ रहा है। मेरे को क्या क्वेश्चंस में था फाइंड द वैल्यू ऑफ c ना, हाँ फाइंड द वैल्यू ऑफ c, तो c का वैल्यू मेरा 9 आ रहा है। आया समझ में? यस और नो? आपको इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप यहाँ इसको एक प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज आसान प्रॉब्लम है, हाँ। नंबर 2, मॉड x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस मॉड x माइनस 2 प्लस minus 2 equal to 0. This equations is given. Find the sum of all values, just a minute, sum of all real roots of the equations, find the sum of the all real roots of the equations आपको निकालना है, ठीक है। जस्ट ठीक है, तो ऑल रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले आपको दो चीज याद रखना पड़ेगा। मॉड का मतलब क्या है? मॉड का मतलब पॉजिटिव होता है। मॉड क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। तो आप एक काम कीजिए, मॉड x माइनस 2 इज योर a, तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट रिलेशंस सॉल्यूशंस, दैट्स क्लियर। नाउ this equation is converted to a square plus a minus 2 equal to 0. Now you factorize these equations, a square plus 2a minus 2 equal to 0. So a plus 2 minus 1 a plus 2 equal to 0. So now a minus 1 a plus 2 equal to 0. Then a value is 1 and a value minus 2. a value नहीं हो सकता क्योंकि your condition is given a greater than 0. Now a1 that means x minus 2 mod equal to 1, तो x minus 2 plus 1 हो सकता है, x minus 2 minus 1 हो सकता है। तो आप देखिए x equal to 3 हो सकता है, x equal to minus plus 1 हो सकता है। Then what is the sum of roots? बहुत आसान है, sum of roots is 3 plus 1, that is 4 is your answer। ठीक है, आसान था। चलो नंबर 3 देखते हैं। What is your number 3? 3 नंबर प्रॉब्लम। नंबर 3 देखिए, नंबर 3 क्या दिया है? For what values of m belongs to real, both roots of the equations x square minus 6mx plus 9m square minus 2m plus 2 equal to 0 exceed 3. What value of m belongs to real, both roots of the equations x square minus 6mx 9m square minus 2m plus 2 is 0 exceed 3. This problem actually based on locations of root. आप लोगों को देखना पड़ेगा ये आप कैसे सॉल्व करेंगे। हम फिर बता रहे हैं, आप पॉज कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए। हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपको देखना पड़ेगा सॉल्यूशंस, और आपको हो भी गया आप थोड़ा सॉल्यूशंस देखिए मैं कैसे उसको अप्रोच कर। आपका प्रोसेस ठीक हो सकता है, ऐसे नहीं बता रहे, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बोथ द रूट एक्स, तो इस प्रॉब्लम में पहले 2-3 कॉन्सेप्ट मेरे को देखना पड़ेगा। क्या 2-3 कॉन्सेप्ट है? पहले आप एक मिनट, पहले आप एक काम कीजिए। क्या करेंगे हम? अब आप खुद से ही बताएंगे। दिस इक्वेशंस x का 1 है तो a ग्रेटर देन 0, तो ग्राफ क्या होगा?
दिस इज 1 3,0। तो इस केस में ऐसे ग्राफ होगा क्योंकि ए दैट मीन्स 1 अपवर्ड होगा। पहले यहाँ पर कॉन्सेप्ट में क्या होना चाहिए, पहले आप बताइए, पहले इसका डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों रूट्स ही क्या है आपका ग्रेटर देन 0 है। पहले आप एक काम कीजिए, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 कर लीजिए। डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0 पहले आप देखिए, इसको देखिए, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि इसका दोनों रूट ही रियल्स हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए डिस्क्रीमेंट मतलब क्या है, 36m²। आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c, दिस डिस्क्रीमेंट वैल्यू आप लोगों के लिए मैं लिख के भी दे रहा हूँ, प्लस c इक्वल टू 0। तो डिस्क्रीमेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, आप सबको पता होना चाहिए। तो इस केस में b 36m² माइनस 4 9m² माइनस 2m प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले आप यहाँ पर सॉल्व कीजिए, क्या आ रहा है आपका, ये आपका सॉल्व करके क्या वैल्यूज आ रहा है, आप पहले इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्या आ रहा है, 36m² माइनस 36m² प्लस 8m माइनस 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कैंसिल आउट, m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से m इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है बेटा, m इज ग्रेटर देन 1। यहाँ से मेरा एक कॉन्सेप्ट आ गया, m इज बिलोंग्स टू 1 टू इन्फिनिटी फ्रॉम डिस्क्रीमेंट ग्रेटर देन 0। हम आंसर नहीं लिख रहे। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पर, यहाँ 3 है ना, तो f ऑफ 3 में क्या होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ग्राफ से आपको पता चल रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए अपवर्ड हो रहा है, तो f ऑफ 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आप f ऑफ 3 कैलकुलेशन कीजिए, क्या आ रहा है, 9 माइनस 18m 9m² माइनस 2m प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो क्या आ रहा है, 9m² माइनस 20m प्लस 11 ग्रेटर देन 0। 9m² 20m है। अभी इसको कैसे करेंगे आप बताइए, इसको फैक्टराइजेशन करना है, 99 ना, 99 11 9 जा 99, हाँ। तो 9m² माइनस 11m माइनस 9m प्लस 11 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं। आप मेरे यहाँ से बताइए, 9m माइनस 11 माइनस 1, 9m माइनस 11 ग्रेटर देन 0। तो m माइनस 1 9m माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आपको पता ही चल रहा है m इज ग्रेटर देन 1, m इज ग्रेटर देन क्या हो सकता है, 9/11। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, m माइनस 1/9 ग्रेटर देन 0। तो m क्या होगा आप बताइए, m माइनस, कुछ गलत कर दिया शायद, 11/11 होगा ना, हाँ हाँ हाँ। तो m लेस देन 1, नहीं तो m ग्रेटर देन 11/9, ये आ रहा है। तो यहाँ से आपका क्या आ रहा है, पहले माइनस इन्फिनिटी थे -1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी तक। तो आप मेरे को बताइए, यहाँ पर एक सेट आ रहा है और मेरा पहला वाला सेट क्या था, 1 टू इन्फिनिटी। आप यहाँ से कॉमन देखिए, कॉमन पोर्शंस क्या है, इस पोर्शन में कोई कॉमन नहीं है, इस पोर्शन में। तो आपका आंसर क्या होगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन सेक्शन आपको लेना है। तो 11/9 से इन्फिनिटी तक आपका m का वैल्यू होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में। अच्छा, इसमें थोड़ा मेरा मिस्टेक्स हो गया, एक ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, ये आपका ऐसे साइन होगा, 11/9 नॉन इंक्लूडेड होगा। तो यहाँ से 11/9 से इन्फिनिटी, मैं थोड़ा यहाँ इक्वल टू साइन दे, क्योंकि आप यहाँ देखिए f ऑफ 3, आपका f ऑफ 3 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। f ऑफ 3 क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आ रहा है, 0 तो नहीं आ रहा है। लेकिन डिस्क्रीमेंट में हो सकता है, क्यों, डिस्क्रीमेंट में आप बताइए कैसे, डिस्क्रीमेंट में 3,0 है और रूट्स मेरा क्या है यहाँ पर ऐसे हैं। ठीक है, तो हो सकता है डबल रूट ग्रेटर देन 3। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आप देखिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको मैं देता हूँ,
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स of the equations 6x square minus 6x plus 1 equal to 0, प्रूव करना पड़ेगा। क्या प्रूव करना पड़ेगा? प्रूव दैट हाफ a प्लस b अल्फा c अल्फा स्क्वायर d अल्फा just a minute d alpha cube plus half a plus b beta plus c beta square plus d beta cube, this equal to a by 1 b by 2 c by 3 d by 4। ये आपको प्रूव करना है। यू हैव टू प्रूव दिस रिलेशंस। आपको फिर बता रहे हैं अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। Alpha and beta, this is your number 4 problem. Alpha and beta roots of the equations 6x square minus 6x plus 1, then prove that a plus b alpha plus c alpha square plus d alpha cube or this equal to your a by 1 b by 1 and c by 1 आपको प्रूव करना है। तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, कुछ आपको देखिए मैं सॉल्यूशंस बनाती हूँ। पहले आप एक काम कीजिए, 6x स्क्वायर, मैं यहाँ पर सॉल्यूशंस करता हूँ। 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू 1/6। अभी मेरे को क्या करना है? अल्फा ए प्लस बी अल्फा प्लस सी अल्फा स्क्वायर प्लस डी अल्फा क्यूब प्लस हाफ ए प्लस बी बीटा प्लस सी बीटा स्क्वायर प्लस डी बीटा क्यूब। तो आप कैसे कर सकते हैं इसको? आप मेरे को बताइए। हाफ कॉमन ले लीजिए, 2a प्लस क्या होगा? बी अल्फा प्लस बीटा। बी अल्फा प्लस बीटा क्या? बी अल्फा प्लस बीटा पहले लिख लीजिए, उसके बाद देखते हैं। सी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस डी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, यस और नो? तो ये आपको देख के ऐसे लग रहा है बहुत आसान सा है। पहले आप एक काम कीजिए, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है? 1 आ रहा है। अल्फा बीटा मेरा 1/6 आ रहा है। पहले वो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालिए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, तो क्या होता है? 1 माइनस 2 इंटू 1/6, 1 माइनस 1/3, दैट इज योर 2/3। तो क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मेरा क्या होता है? 2/3। सिमिलर लॉजिक अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आप खुद से ही बताइए। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, तो ये 1 हो जाता है। माइनस 3 अल्फा बीटा का 1/6 इंटू 1, तो 1 माइनस हाफ, दैट्स बिकम्स टू योर हाफ। तो आप यहाँ देखिए एक एक वैल्यू डालिए, तो क्या आ रहा है? हाफ 2a b आ गया। c क्या आता है? 2/3, फिर d हाफ आ जाता है। तो आप इसको डिवाइड कीजिए, a/2 a आ जाएगा, b/2 आ जाएगा, c/3 आ जाएगा, d/4 आ जाएगा। बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम बहुत आसान था, लेकिन देखने में आपको लग रहा था थोड़ा टफ होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है, बेसिक्स प्रॉब्लम है। मैं बहुत आज इजी सम कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 में क्या है? इफ द
roots of the equations, if the roots of the equations ax square plus bx plus c equal to 0, b k plus 1 by k and k plus 2 by k plus 1, so that a plus b plus c whole square इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपको दिखाना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए, खुद से। आसान प्रॉब्लम है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। चलिए, क्या होता है, आपको बहुत सारे बच्चे इसको क्या क्या कर सकते हैं, नॉर्मल इसको कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आप इसको कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं। आप एक काम कीजिए, सम ऑफ रूट देख लीजिए क्या आता है, और वहाँ से प्रोडक्ट ऑफ द रूट भी निकाल लीजिए। पहले सम ऑफ रूट लिख लीजिए, के प्लस 1 बाई के प्लस 2 बाई के प्लस 1 इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सिमिलर लॉजिक प्रोडक्ट में क्या होगा, के प्लस 2 बाई के इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ से के का वैल्यू कितना आ रहा है, के का वैल्यू आ रहा है ए के प्लस 2a के सी। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, के इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाई सी माइनस ए। क्या लिख सकते हैं, 2a सी माइनस। अभी आप क्या करेंगे बोलिए, अभी यहाँ से आपको सब्सटीट्यूट करना है। चलिए देखते हैं, तो इस इक्वेशन में आपको डालना पड़ेगा, एलिमिनेशन बहुत आसान है। के जगह में डालिए, अभी इस इक्वेशन में डालिए 2a सी माइनस ए प्लस 1, 2a सी माइनस ए प्लस 2a सी माइनस ए प्लस 2, 2a सी माइनस ए प्लस 1 माइनस बी बाई ए। आप धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, दोनों में ही सी माइनस है, तो इसको थोड़ा स्टेप जंप दीजिए। 2a दैट मीन्स a प्लस सी बाई 2a, पहला बात इस साइड आ रहा है। उसके बाद यहाँ क्या आ रहा है, 2 है, 2a प्लस 2c माइनस 2a दैट इज 2c। a क्या आ रहा है, 2a प्लस c, सॉरी प्लस साइन है, इक्वल टू माइनस बी बाई। तो यहाँ से क्या आ रहा है आप बताइए मेरे को, a प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 4ac डिवाइडेड बाई 2a प्लस सी माइनस बी बाई ए कैंसिल, तो a प्लस सी का होल स्क्वायर 4ac माइनस 2b a प्लस सी। अभी देखिए आपको कैसे करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर ए प्लस सी, तो देखिए क्या आता है, ए प्लस सी मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac। आप एक काम कीजिए, बी मेरा कोई स्टेप कर दिया, बी नहीं था क्या, ए प्लस सी बाई 2a 2c बाई दिस प्लस 2c बाई दिस। एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट, 2a ए प्लस सी
गलत हो गया क्या? देखते हैं। 2ac देख लेते हैं एक बार, प्लस 4ac माइनस 2ab माइनस 2bc। आप इधर एक तो बी स्क्वायर ऐड कीजिए, यहाँ एक तो बी स्क्वायर ऐड कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2ab प्लस 2bc इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए प्लस सी प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। आया आपको समझ में? आसान था, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, अभी थोड़ा आप लोग ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। आपको मैं एक प्रॉब्लम देता हूँ, आप करिए, एक पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस देते हैं आपको इसको बनाना है, ठीक है, अच्छे से देखिए। इन द फिगर हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर, उसके बाद देखते हैं। इन द फिगर दिस इज लाइक दिस इज ए सी बी ए बी सी, दिस इज वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, इन द फिगर vertices of triangle ABC lie on y equal to f of x ax square plus bx plus c. The triangle ABC is right angle. Isosceles triangle whose hypotenuse AC equal to 4√2 units. ठीक है, this relations is given. Now you have to questions number 1 में हम जस्ट आपको बता रहे हैं, ऑप्शन जरूरी नहीं है। फाइंड एफ एक्स पहला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 2 मिनिमम वैल्यू, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, आपको खुद से करना होगा। मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ एक्स। नंबर 3 नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के का इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। फॉर which one root of the equations, one root of f of x, just a minute, यहाँ देख लीजिए, one root of the f of x is more than k and other less than k। ठीक है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच वन रूट्स ऑफ द एफ एक्स इज मोर देन के एंड अदर इज लेस देन के। ऑप्शन, इसका ऑप्शंस दे देता है। इसका ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब निकालिए थोड़ा बड़ा, दिस इज क्वेश्चन। अब फिर मैं तो बता, ये फिगर है, एक पैराबोला है, ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है। द लाई ऑन द वाई इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ मेरे हैंड राइटिंग थोड़ा इसमें इधर बी एक्स प्लस सी है,
the triangle ABC, right angle isosceles triangle, y equal to f of x, ax square plus bx plus c, whose hypotenuse AC 4 root 2 units. Find fx. Number 2, minimum value of fx. And number 3, number of integral values of k for which one roots of the fx is more than k, other is less than k. आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप निकालिए, धीरे धीरे ट्राई कीजिए। पहले आपको फिगर देख के इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं। चलिए पहले आप यहाँ से देखिए, क्वेश्चंस देखिए, पहले यहाँ ड्रॉ करता है मैं। एक मिनट में यहाँ देखते ड्रॉ करता हूँ क्या गिवन है, बोलिए आप। सपोज यहाँ पर है ऐसे एक पैराबोला, आपको मैं बताता हूँ, दिस इज योर ए, यू जस्ट ज्वाइनिंग। अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ ए है, यहाँ सी है। ए सी का लेंथ कितना है बेटा, व्हाट इज़ योर ए सी लेंथ, ए सी इज़ योर 4 रूट 2, एक्स है और एक्स है, तो 2x स्क्वायर, जस्ट 2x स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो आप खुद से बताइए मेरा क्या आ रहा है इसमें, AC है ना, हाइपोटेनियस है, दिस इज 90 डिग्री, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। हाँ, तो आप मेरे को बताइए इधर क्या आ रहा है वैल्यू, खुद से बताइए, AC स्क्वायर क्या आ रहा है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, x इज इक्वल टू 2 आ गया, तो दिस इज योर 45 डिग्री, दिस इज योर 45 डिग्री, इसको B नाम दे देते हैं, O नाम देते हैं। तो अब एक काम कीजिए, इसका वैल्यू क्या आता है, x2 आता है, तो उसका वैल्यू क्या आता है आप निकालिए। OB का वैल्यू कितना आता है, OB क्या आता है, वैल्यू क्या गिवन है, AB और BC आपका 4 है, तो यहाँ क्या है, टोटल AC था, तो ये मेरा 2 रूट 2 हो गया, AC का आधा हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कीजिए अच्छे से, सॉरी ये जो ट्राइंगल है ना, ए ले लीजिए। अब मेरे को बताइए, AO है, AB है, ये मेरा Y हो गया, ये 4 रूट 2 का आधा होगा 2 रूट 2, और ये मेरा X है, तो X का वैल्यू कितना है बेटा, X का वैल्यू मेरा 2 है, क्या है, 2 नहीं, सॉरी मैं कुछ मिस्टेक्स किया है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर 16 होता है, इसलिए मेरा x इक्वल टू 4 आ गया, ये मेरा 4 आ गया, अभी हो जाएगा। तो अभी 16 इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 होल स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ रहा है, OB इक्वल टू क्या आ रहा है, 16 माइनस 8 उसका रूट, तो 2 रूट 2। तो आप यहाँ से एक एक करके काम कीजिए। A का वैल्यू कितना आता है, माइनस 2 रूट 2 कोमा 0। B का वैल्यू कितना आ रहा है, B का वैल्यू आ रहा है 0 कोमा 2 रूट 2 माइनस, और C का कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, 2 रूट 2 कोमा 0। अभी आप एक काम कीजिए, यहाँ से हमको बताता है y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, आपका 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस है, तो अब आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। पहले देखिए 0 डालिए, a इंटू 2 रूट 2 होल स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 2 रूट 2 b प्लस c, पहला वाला इक्वेशंस।
उसके बाद मैं फिर ए वाला इक्वेशन डालता हूँ वैल्यू में, तो क्या आ रहा है 8a प्लस 2√2b प्लस c, दिस इज योर इक्वल टू 0। तो यहाँ से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर मैं इसमें आपका -2√2 इक्वल टू, बहुत आसानी से आ जाएगा, -2√2 इक्वल टू c। तो c का वैल्यू 2√2 आ रहा है। तो यहाँ से मैं जब ये दोनों को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन +2 करेंगे तो क्या आ जाता है मेरा 16a प्लस 2c इक्वल टू 0 आ जाता है। तो 16a इक्वल टू -2c, तो प्लस 4√2, तो a इक्वल टू √2/4, दैट इज 1/2√2, 1 बाई क्या आ रहा है 2√2। और b का वैल्यू आप यहाँ से निकाल लीजिए, b का वैल्यू कितना आता है, यहाँ पर कोई एक इक्वेशन में डालिए 8, a का वैल्यू कितना आता है, ये आ रहा है। तो आप 8 इंटू 1/2√2 a का वैल्यू डाल दिया, प्लस c का -2√2 इक्वल टू, बोलिए ना, 2√2, 8 इंटू a, 2√2 इंटू b, अच्छा जस्ट 8 इंटू 1/2√2 प्लस c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू -2√2 इक्वल टू 2√2b। तो क्या आ रहा है 2 से 4, एक मिनट, 8 माइनस 8, 0 आ रहा है, 2√2, तो b का वैल्यू 0 आ गया। तो आप मेरे को बताइए तो क्या आ रहा है, fx इक्वल टू x² ax²/2√2 माइनस वो वाला 0 माइनस, जस्ट माइनस ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है, c का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2√2, ये मेरा fx आ गया। कुछ नहीं, खाली एप्लीकेशंस ऑफ जियोमेट्री था बेटा, ठीक है। अभी मेरे को क्या सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, द मिनिमम वैल्यू। तो आप मेरे को बताइए मिनिमम वैल्यू बहुत आसान होता है। मिनिमम वैल्यू कहाँ से होता है, आप बताइए मेरे को। एक कार्व है, सपोज एक कार्व है, ऐसे x पॉजिटिव है, तो मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। मिनिमम वैल्यू क्या होता है, आप खुद से निकालिए। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, -b/2a में होगा। क्या होगा, y इक्वल टू माइनस, एक काम करते हैं, y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c ये होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कहाँ होता है, बिकॉज a इज़ ग्रेटर देन 0, तो -b/2a में। तो यहाँ पर b/2a में क्या होगा, 0/2a डालेंगे, 0/2a। तो क्योंकि b का वैल्यू, मेरा जो एक्सप्रेशन है इसमें b नहीं है, तो x²/2√2 -2√2, यस और नो, -2√2 था ना। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, एट 0 में होगा, x इक्वल टू 0 में होगा। तो 0 डालिए, तो y मिनिमम कितना आ रहा है, -2√2, y इक्वल टू क्या आ रहा है, -2√2। अभी आपको ये जो इसका जीरोज आता है, आपको देखना पड़ेगा। ये जो इसका जीरो कितना आ रहा है, x²/2√2 -2√2, ये जीरो कहाँ हो रहा है, x² इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू ±2√2, x इक्वल टू ±2√2। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, x ±2 इंटू √2 1.414, दैट इज मल्टीप्लीकेशंस, तो ±2.8 समथिंग। तो आप नंबर ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ 0 है, ये 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 3 है, तो यहाँ पर है -1 है, -2 है, -3 है, तो यहाँ तक है। तो आप मेरे को बताइए कितना नंबर ऑफ रूट्स हो रहा है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, तो टोटल 5 हो रहा है।
टोटल कितना हो रहा है, 5 हो रहा है समझ में। टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यूज के का वैल्यू 5 होता है, क्योंकि इसके बीच में है, एक तो ज़्यादा एक तो के का वैल्यू। देखिए अब मेरा के का वैल्यू ए वाला वैल्यू हो गया, देखिए एक तो कम है एक तो ज़्यादा है, फिर एक तो ठीक है समझ में आया, तो 5 तो हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम एक लोकेशन ऑफ रूट्स का प्रॉब्लम ही करो। अच्छा क्वेश्चन है, अब बनाना, पैराग्राफ बेस ही दे रहा। पैराग्राफ 2, अब अच्छे से देखिए पैराग्राफ 2, अच्छे क्वेश्चन है। लेट एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर बी वन एक्स प्लस सी वन जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर बी टू एक्स प्लस सी टू एंड द रियल रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 बी alpha comma beta and real roots of f and real roots of g of x be alpha plus h beta plus h. The least value of fx is -1/4 and the least value of gx, this is least value this is least value of gx at x equal to 7/2. अभी मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन, द लीस्ट वैल्यू ऑफ g of x. Number 2 questions, the value of b2 and number 3 questions, the roots of gx are. अच्छे क्वेश्चंस है, अब बनाइए। खुद से बनाने का ट्राई कीजिए। अच्छे क्वेश्चंस है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस है। अब ट्राई कीजिए 1 मिनट। देखिए, चलिए देखते हैं। आप पहले इसे स्केच कर लीजिए। एफ एक्स क्या है, a1 एक्स स्क्वायर, a1 था ना, a1 था नहीं, किसी ने a1 नहीं था, a1 एक मिनट देख लेते हैं, दोनों में एक्स स्क्वायर था बेटा, इसमें भी a1 नहीं था, इसमें सॉरी मिस्टेक हो गई, a आपका खाली एक्स स्क्वायर था। अभी कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है। पहले आपको इस टाइप का प्रॉब्लम करने के पहले आपको स्केच करना पड़ेगा। एफ एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स
प्लस C1 इक्वल टू 0, इसका रूट क्या है अल्फ़ा और इसका रूट बीटा, और क्या एक गिवन इंफॉर्मेशन है इसका द लीस्ट वैल्यू ऑफ एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू, इज योर -1/4। आप मेरे को बताइए इफ़ एक यहाँ थ्योरी देख लीजिए, ax² प्लस bx प्लस सी इफ़ a ग्रेटर देन 0, तो आपका ग्राफ ऐसे होता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू -b/2a में होता है और मिनिमम वैल्यू होता है -d/4। ठीक है, तो ये है। और gx में क्या है, gx में ये सेम चीज़ है लेकिन थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन है, b2x प्लस c2, इसका रूट अल्फ़ा प्लस h है और इसका रूट बीटा प्लस h है। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से ये वैल्यू गिवन है और इसका कुछ दिया है, इसका मिनिमम वैल्यू जो होता है -b2/2 इक्वल टू इज गिवन 7/2, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू मतलब आप यहाँ पर थ्योरी बताए थे आपको, मिनिमम बाई b2/-b मतलब b2 है और 2a 2 × 1, तो जो भी है यहाँ। और आपको धीरे धीरे देखिए द लीस्ट वैल्यू ऑफ gx, पहले आप एक काम कीजिए, यहाँ पर दे दीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है b1 होता है और अल्फ़ा बीटा c1। तो आप एक काम कीजिए बीटा माइनस अल्फ़ा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीटा प्लस h माइनस अल्फ़ा प्लस h लिख सकते हैं। तो आप इसको होल स्क्वायर कीजिए, बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर, और इसको भी हम जब सॉल्व करेंगे बीटा प्लस h माइनस अल्फ़ा प्लस h उसका होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा लिख लीजिए, आप लोग खुद से लिखिए क्या होता है, इसको बीटा प्लस अल्फ़ा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा, बीटा माइनस अल्फ़ा होल स्क्वायर 4 क्या होता है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, और इसमें क्या होता है बीटा प्लस h अल्फ़ा प्लस h होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा प्लस h अल्फ़ा प्लस h होता है। ठीक है, आप देखिए बीटा प्लस अल्फ़ा, आप बताइए मेरे को बीटा प्लस अल्फ़ा क्या होता है, b1² माइनस 4c1 इक्वल टू दिस इज योर b2² माइनस 4c2। तो हम क्या लिख सकते हैं d1 इक्वल टू d2। तो आप मेरे को बताइए यहाँ पर, यहाँ से आपको क्या आ रहा है -d1/4 × 1 इज योर -1/4। तो d1 का वैल्यू कितना आता है 1 आता है, इसलिए मेरा d2 का वैल्यू भी 1 आएगा। आया कि समझ में नहीं है, d1 इक्वल टू d2 आ रहा है तो दोनों का वैल्यू 1 आ रहा है। अभी क्या क्वेश्चंस पूछे थे बोलिए आप, तो gx का मिनिमम वैल्यू, क्या क्वेश्चन पूछा था gx का, बोलिए व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ gx, लीस्ट वैल्यू ऑफ gx इज -d2/4a 4 × 1, तो -d2/4, तो -d2 मतलब 1/4, आंसर मेरा क्या आ रहा है -1/4। पहला वाला का gx का मिनिमम वैल्यू है, थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच था। अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b2, बहुत सिंपल है, b2 इक्वल टू -7, b2 का वैल्यू कितना आ रहा है -7, है कि नहीं है, b2 का वैल्यू -7 आ गया। अभी थर्ड क्वेश्चन द रूट ऑफ द gx, द रूट ऑफ द gx, आप मेरे को बताइए यहाँ से देखिए b2² माइनस 4c2 इक्वल टू হচ্ছে d2 का वैल्यू कुछ निकाले थे 1 ना, तो आप यहाँ से देखिए b2 का 49 माइनस 4c2 इक्वल टू 1, तो यहाँ से c2 इक्वल टू कितना आ रहा है 12 आ रहा है,
C2 क्या आ रहा है 12 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर b का वैल्यू -7x प्लस 12 इक्वल टू 0। बहुत आसान है। तो यहाँ से आप आसानी से x माइनस 4 x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आता है और x इक्वल टू 4 आता है। तो आप मेरे को बताइए इसका सोल्यूशंस क्या आ जाता है, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4। आपको मांगा था जी एक्स का रूट्स क्या होगा, तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। आया समझ में? अच्छे क्वेश्चंस था, शिफ्टिंग ऑफ क्राफ्ट्स का था और ऐसे थे। बोलिए। ठीक है, देखिए ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप लोगों को अच्छा लगा, मैं फिर भी बता रहा हूँ, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, मेरे को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और फ्रेंड्स के साथ थोड़ा शेयर कीजिए। और अच्छा नहीं लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हाँ ज़रूर बताइए, नहीं तो व्हाट्सएप में भी बता सकते हैं। आपको मैं मेरा नंबर देता हूँ, ये वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप कर सकते हैं, ऑफिस का व्हाट्सएप नंबर है, आप कर सकते हैं, मैं इसको देखता हूँ। ठीक है, और किसी का डाउट भी, किसी का क्वेश्चंस रहता है, आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और पर्सनल इस नंबर में आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।